आपने देखा होगा कि निजी या सरकारी वाहनों का नंबर प्लेट लगभग एक जैसा होता है। फ़र्क सिर्फ नंबर प्लेट के रंग का होता है। इस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। इसी नंबर प्लेट पर हम आज बताएंगे कि आखिर सेना के जो वाहन होते हैं उनके नंबर प्लेट एकदम से अलग क्यों होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जहाँ पे ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसका लिंक आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब बढ़ते हैं इसी में आगे। आपने सेना की तमाम गाड़ियों को देखा होगा, वो चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो चाहे कोई छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, लेकिन उनमें जो नंबर प्लेट के नंबर्स लिखे होते हैं वो एक अलग तरीके के कोड में ही लिखे होते हैं। भारतीय सेना की गाड़ियों के नंबर प्लेट पे भारतीय सेना के वाहनों की नंबर प्लेटों के सामान्य वाहनों से ये अलग होते हैं, क्योंकि वे एक्चुअल में रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। उन पर कुछ विशेष नियम लागू होते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों सेना के वाहनों की नंबर प्लेट अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं, ये सरकारी संपत्ति होती है। सेना के वाहन सरकारी संपत्ति होते हैं और अलग नंबर प्लेट यह दर्शाती है कि वाहन किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि एक रक्षा मंत्रालय के ही अधीन में है। विशेषताएं की अगर बात करें तो सैन्य वाहनों की विशेषताएं आमतौर पर आरटीओ द्वारा अनुमति या परिभाषित से भिन्न होते हैं। इनके जो विभिन्न नियम होते हैं, ये कई प्रकार के जो टोल टैक्स होते हैं वहाँ पे ये निःशुल्क तरीके से निकल जाते हैं। सेना के वाहनों पर कुछ मोटर वाहन अधिनियम राज्य परिवहन के लिए औपचारिकताओं की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अगर सुरक्षा की बात करें तो ये नंबर प्लेट अलग तरीके से ये डिज़ाइन किए जाते हैं। विशेष रूप से आप देखेंगे कि इसमें एक तीर का निशान भी होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए मदद करता है कि नंबर को गलत तरीके से ना पढ़ा जाए, क्योंकि ये जो तीर के निशान है ये एक्चुअल में अंग्रेजों की ही देन है और उसी समय से ये अभी तक इसी तरह से चलता आ रहा है। क्योंकि पहले अलग तरीके के जो फॉन्ट होते थे वो अलग होते थे, जिससे गाड़ी अगर बाई चांस पलट भी जाए तो उल्टे और सीधे का लोग अंतर समझ नहीं पाते थे। इसलिए एरो का निशान बना दिया गया, जिससे कि उल्टा और सीधा लोग समझ सके और इससे सही पहचान हो सके। अगर पहचान की बात करें तो नंबर प्लेट पे एक तीर का जो निशान होता है वो वाहन के इंडक्शन के वर्ष, वाहन का वर्ग, एक पंजीकरण नंबर जो वाहनों की पहचान में मदद करता है। प्लेट पर नंबरिंग ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक तीर से शुरू होती है, जिसे ब्रॉड एरो कहते हैं। इस पद्धति का इस्तेमाल ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया था और सरकार ने भी इसी प्रारूप का इस्तेमाल शुरू किया। इससे नंबर प्लेट को उल्टा या गलत तरीके से पढ़ने से रोका जा सकता है। अगला जो अक्षर होता है वो वाहन की श्रेणी को दर्शाता है, जो सामान वाहन के प्रकार के बारे में बताता है। ए अगर लिखा है तो यह 2 पहिया वाहन है, बी है तो ये कार और जीपें हैं, सी है तो हल्का वाहन है, डी है तो लारी और ट्रक है, ई अगर लिखा है तो वो विशेषज्ञ ट्रक या क्रेन आदि है, और अगर उस पर एक्स लिखा है तो ये बख्तर बंद वाहन होते हैं। इसके बाद जो वाहन का वास्तविक सीरियल नंबर होता है वो एक्चुअल में 4 से 6 डिजिट के होते हैं। अंतिम अक्षर चेक कोड होते हैं, जहाँ पे यह पी लिखा होता है। आपने नंबर प्लेट के ऊपर चमकते सितारों पर भी गौर किया होगा। कर्नल यानी कि ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को स्टार लगाने की अनुमति होती है। अगर अधिकारी अपनी वर्दी में कार में नहीं है तो स्टार नहीं लगाया जा सकता है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल के पास अपने अपने क्षेत्र अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना के अंतर्गत 4 सितारा और एक आयताकार तिरंगा झंडा अंकित होता है। दूसरे सर्वोच्च पद अर्थात लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल के वाहनों पर 3 सितारे और एक पूर्ण आयताकार झंडा होता है। मेजर जनरल, रियल एडमिरल और एयर वाइस मार्शल के वाहनों पर 2 सितारे और एक दोहरी नोक वाला झंडा होता है। इसके बाद ब्रिगेडियर, एयर कमांडर और कमोडोर के वाहनों पर 1 सितारा और एक त्रिकोणीय झंडा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आए तो आज के इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए। तो आप मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।